पिला दे प्रेम का प्याला, पिला दे प्रेम का प्याला, प्रभु दर्शन पियासी हूँ। पिला दे प्रेम का प्याला, प्रभु दर्शन पियासी हूँ। छोड़ कर भोग दुनिया के, योग के पंथ में आई। छोड़ कर भोग दुनिया के, योग के पंथ में आई। तेरे दीदार के कारण, तेरे दीदार के कारण, फिरो बन बन उदासी हूँ। तेरे दीदार के कारण, फिरो बन बन उदासी हूँ। न जानू ध्यान का धरना, न करना ज्ञान चर्चा का। न जानू ध्यान का धरना, न करना ज्ञान चर्चा का। नहीं तप योग है केवल, नहीं तप योग है केवल, तेरे चरणों की दासी हूँ। नहीं तप योग है केवल, तेरे चरणों की दासी हूँ। न देखो दोष को मेरे, दया की फेर दृष्टि को। न देखो दोष को मेरे, दया की फेर दृष्टि को। न दूजा आसरा मुझको, तेरे दर की निवासी हूँ। न दूजा आसरा मुझको, तेरे दर की निवासी हूँ। कोई बैकुंठ बतलावे, कोई कैलाश पर्वत को। कोई बैकुंठ बतलावे, कोई कैलाश पर्वत को। ओ ब्रह्मा नंद घट घट में, ओ ब्रह्मा नंद घट घट में, रूप की मैं बिलासी हूँ। ओ ब्रह्मानंद घट घट में, रूप की मैं बिलासी हूँ। पिला दे प्रेम का प्याला, प्रभु दर्शन पियासी हूँ। पिला दे प्रेम का प्याला, प्रभु दर्शन पियासी हूँ। वाह, अच्छा कहा है ब्रह्मानंद जी ने। पिला दे प्रेम का प्याला, प्रभु दर्शन पियासी हूँ। आपका कहना है कि उस प्रेम का प्याला पिला दीजिए। प्रेम अर्थात 2.5 अक्षर प्रेम वाला, अर्थात आत्मा का वो से झरने वाले उस अमृतमयी, उस अमृत के प्याला को पीने की बात कर रहे हैं। क्योंकि आत्मा ही प्रेम है, आत्मा ही धर्म है। जब हम उसको उपलब्ध हो जाते हैं, तभी हम प्रेम को जान पाते हैं, तभी हम धर्म को भी जान पाते हैं। यही बात है। तो इसलिए कह रहे हैं कि पिला दे प्रेम का प्याला, प्रभु दर्शन पियासी हूँ। कि हे सद्गुरु, मुझे उस प्रेम का प्याला पिला दीजिए, उस अमृत का प्याला पिला दीजिए। मैं आपके दर्शन के प्यासी हूँ, अभिलाषी हूँ। ऐसा
छोड़कर भोग दुनिया के योग के पंथ में आई। क्या हुआ? संसार के भोग को छोड़कर और मैं इस योग के पंथ में आ गई कि इस माध्यम यदि संसार से अलग हो जाऊंगा तो योग हो जाएगा। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि संसार छोड़ दे तो जोगिया वस्त्र पहन लें तो ही ज्ञान हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। यदि संसार को हम छोड़ दें, घर द्वार को हम छोड़ दें, लेकिन उसका चिंतन रात दिन करते रहें, वह मन उन्हीं का ख्याल करता रहे और प्रभु के भजन में बैठने पर भी घर की याद आ जाए तो वो तो छोड़ना बेकार हो गया। उससे अच्छा तो जो है घर जाकर बल्कि निवास करो, वो अच्छा रहेगा। और जंगल में रहकर क्या करोगे? यदि मन घर में लगा है तो जंगल में रहना बेकार है, वो तो कष्ट भोग रहे। यदि मन घर में लगा हुआ है, शरीर जंगल में है तो कोई फायदा नहीं। हाँ, यदि शरीर भी जंगल में है और मन भी जंगल में है तो सही है। लेकिन यदि मन भी जंगल में रहे तो मन तो वो विष का बीज है, वो तो जहाँ भी रहेगा वहाँ विष का वृक्ष तैयार हो जाएगा। अर्थात यदि मन मिटा नहीं है तो वह विष का वृक्ष है, जहाँ रहेगा वहीं संसार बसा लेगा। नहीं, लोग घर छोड़कर तो जंगल चले जाते हैं, लेकिन जो माया का बीज है, जो विष का बीज है मन, वो तो साथ ही रहता है। और जहाँ जहाँ वो जाएगा और वो साथ साथ रहेगा ही, जहाँ जाएगा वहीं संसार बसा लेगा। बस यही दिक्कत है। हाँ, ये होगा कि एक संसार दूसरे ढंग का होगा तो दूसरा संसार दूसरे ढंग का होगा, कहीं तीसरे जगह गया तो तीसरे ढंग का संसार हो जाएगा। बस बात इतनी है, जंजीर चाहे सोने की हो, चाहे लोहे की हो, चाहे चांदी की हो, मैंने सब जंजीर तो जंजीर ही है। वह बांधने का ही काम करती है। लोहे की जंजीर से भी बांधा जाता है, सोने की जंजीर बन गई तो गला ही बांध देता है, कान ही नचवा देता है जंजीर पहनने से, है ना। ऐसा ही हो जाता है। और चांदी की भी जंजीर है, बहुत सारी जंजीर है। तो यदि मन तो जंजीर रहा ही तो किधरों बना लेगा। इसलिए चाहे घर में रहो चाहे जंगल में रहो, मुख्य बात इस बात की है कि मन जंगल में है कि नहीं, मन सधा कि नहीं, मन उस आत्मरस का पान किया कि नहीं। सवाल इस बात का है। चाहे आप जंगल में रहो और चाहे घर में रहो, लेकिन यदि हम आत्मरति हो गए हैं, अर्थात हमें अपने निज स्वरूप आत्मा का बोध हो गया है, तो घर में भी जंगल है और जंगल में भी जंगल है। दोनों बातें सब एक ही चीज़ है। नहीं तो जहाँ जाओगे वहाँ ही संसार बस जाएगा। तो यही कहने का कारण है, इसलिए कहे कि जो छोड़कर भोग दुनिया के योग के पंथ में आई, तेरी दीदार के कारण फिर बन बन उदासी हूँ। और हे सदगुरु, मैं जंगल में तो आया और आपके दीदार के लिए मैं जंगल जंगल भटकते फिर रहा हूँ, वन वन भटकते फिर रहा हूँ, लेकिन दीदार नहीं हुआ, दीदार होगा भी नहीं, क्योंकि वो जंगल में थोड़ा ही दीदार होगा, वो तो अपने हृदय में ही दीदार होगा। हृदय को शुद्ध कर लो, भगवान दिख जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन न जानने से बहुत बड़ी है। तो इसलिए कह रहे हैं, तेरे दीदार के कारण फिर बन बन उदासी हूँ, न जानूँ ध्यान का धरना, न करना ज्ञान चर्चा का। कह रहे मैं तो कोई ध्यान विधि भी नहीं जानता हूँ, न ज्ञान चर्चा ही करना जानता हूँ, किस तरह से ज्ञान चर्चा किया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं जानता हूँ। न जानूँ ध्यान का धरना, न करना ज्ञान का चर्चा, नहीं तप योग है केवल चरणों की दास। तो हमारे पास न कोई तप है, न कोई जप है, न कोई योग है, कुछ नहीं है। बस मैं आपके चरणों की दासी हूँ। ये बात सही है। कुछ नहीं जानते मत कुछ जानो, बस सदगुरु की चरण कमलों में अपना प्रेम लगाए रखो, काम पूरा, कोई दिक्कत नहीं। याद करते 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 सदगुरु ही हो जाओगे।
जैसे वो कीट भृंग का याद करते 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 भृंगी हो जाए, कौन सा ध्यान करता है, कौन सी ज्ञान की चर्चा करता है? ये सभी चीज़ें जिसके लायक जो है वो करे, वो ठीक है। अब उसकी नकल करके हम भी सोचे हम भी करें, कहाँ से करोगे? अरे कुल मिलाकर है ना, वो कहा ना, किस अर्जुन ने कहा ना, किशन ने कहा ना, है ना, क्या कि मन मना भव मत भक्त, है ना, मेरे मन वाला हो जाओ, है ना। तो मेरे मन वाला हो जाओ तो सदगुरु के मन वाला हो जाओ। गुरु फेरे तैसे पिरे, छाड़े अपनी ठौर। हाँ, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। माने तुम सभी धर्मों को छोड़कर और मेरे शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं, मेरी एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। अहम त्वां सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे सभी पापों को जो है मोक्षयिष्यामि मा शुचः, से मुक्त कर दूंगा। इसमें जरा सा भी चिंता मत करो, जरा सा भी सोच मत करो। तो वही बात है कि कुल समर्पण भाव, सदगुरु को समर्पित हो जाओ, उनकी चरणों ख्याल करो और सब धर्मों को छोड़ दो कि गुरु ये कहना, ये गुरु कहना, कुल छोड़ो छाड़ो, है ना। कोई वेद शास्त्र कुरान बाइबल सब छोड़ दो, सदगुरु की शरणों में चले जाओ बस। ये तो शब्दों का जाल है, ये इशारा है। अपनी जगह पर ये विद्वानों के लिए उचित है ना, सबके बस का नहीं है ये, है ना। तो इसलिए इसके चक्कर में मत पड़ो कि क्या है क्या है क्या है। बस गुरु जो ऐसा कहता है वैसा करो। अब किसी ने जैसा कहें कि तुम मेरी शरण में हो जाओ, तुम मेरी शरण में हो जाओ, काम खत्म, है ना। तब फिर क्या चिंता करने, बस उसको याद करो, ये चीज़ें हैं। तो नहीं तब जो कहे केवल चरणों के दास हो, ठीक न देखो दोष को मेरे दया की फेर दृष्टि को। कह रहे थे भाई प्रभु आप मेरे देशों को दोष को मत देखिए, आप अपनी दया की दृष्टि फेर दीजिए, दया दृष्टि कर दीजिए। अरे भाई दया तो गुरु की हमेशा ही रहती है। अरे तुम याद करो, उलट कर दया मिलेगी। लिखते समय या और द लिखा जाता है, तो याद यदि हम करेंगे तो उधर से दया हो जाएगी। अब कौन सी बड़ी बात है, दया मांगी थोड़ी जाती है, याद करो दया मिल जाएगी। याद करोगे दया मिल जाएगी, याद नहीं करोगे तो दया कहाँ से मिलेगी। ये चीज़ें तो न देखो दोष को मेरे दया की फेर दृष्टि को, न दूजा आसरा मुझको तेरे दर की निवासी। मतलब मुझे कह रहे हैं कि मुझे कोई दूसरा आसरा भी नहीं है, मैं तो आपके ही दर का निवासी। बिल्कुल ठीक है, यदि यह समर्पण भाव आ जाए तो ठीक है। अभी यहाँ है तब लेकर अरे वहाँ वो गुरुजी तो ऐसे कहे, वो गुरुजी तो ऐसे कह रहे थे, वो तो ऐसे साधना बता रहे थे। बताओ इसको क्या प्रगंडा है? तो साधना तो बहुत सारे हैं। अरे जो जहाँ से चलेगा उस तरह के रास्ते को अपनाएगा, है ना। बनारस जाने के तो चारों दिशाओं से रास्ते आते हैं, तो तुम जहाँ हो वहाँ से ना तुम्हारा रास्ता शुरू होगा। बोलो, यदि आप रालताल में खड़े हो, चंदौली में खड़े हो, तो रास्ता चाहे जहाँ के लिए शुरू होगा तो चंदौली से शुरू होगा। अभी नहीं कि वो तक आजमगढ़ से आए थे, अब तुम आजमगढ़ के चक्कर में क्या पड़ गए हैं। तुम जहाँ हो वहीं से शुरू करो, ठीक, बनारस पहुँच जाओगे। ये चीज़ें, ये रहस्य है। हाँ, कोई बैकुंठ बतलावे कोई कैलाश पर्वत को। आगे कहते हैं कि कोई कहता है भगवान बैकुंठ में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ में रहते हैं। कोई कहता है कि नहीं वो भगवान शिव कैलाश में रहते हैं। लेकिन ब्रह्मांड जी कहते हैं ओ ब्रह्मानंद घट घट में रूप की मैं विलास हूँ। तो कहते ना हमें ये भगवान का जरूरत ना है। मैं ब्रह्मांड जी कहते हैं कि जो घट घट में विराजमान है वो ब्रह्मानंद, जो ब्रह्म का आनंद है, जो दिव्य ज्योतिर्मय है, जो कण कण में विराजमान है, जो घट घट में वासी है, उस रूप को मैं देखना चाहता। ये तो सही बात इन्होंने कहा। जो स्वयं उस भगवान
ब्रह्मा विष्णु महेश के अंदर भी है ना, जिसकी वो लोग भी उपासना करते हैं। मैं उस भगवान को देखना चाहता, ये सही कहा है। ठीक, सब सही, ठीक, ओके, चलिए।